वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम पार्ट नंबर जो है हमारा मॉडल टेस्ट नंबर 4 आ गया है। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल जो है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हम 10 क्वेश्चन लेकर डेली आएंगे। बिल्कुल ही आपको जो है एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहे। और अब की बार आपको 10 में से 10 क्वेश्चन सारे सही करने होंगे। तो डेली जो है चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे और एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 को पारित किया गया था। और इससे पहले मैंने आपको स्पेशल महिलाओं से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, उनका स्पेशल वीडियो जो है आपको दे दिए गए हैं। कौन कौन से अधिनियम है, बालकों से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, वो स्पेशल आपको डाल दिए गए हैं, उनमें से देख लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने पूछा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में। और इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। उस वीडियो में मैंने जो है वीडियो के अंदर पिछले वाली वीडियो के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैंने 26 अक्टूबर 2005 को ही क्या है लागू जो है बता दिया गया था, लेकिन अब मैं सही आपको जो है आंसर बता रहा हूँ। 26 अक्टूबर 2006 को इसे क्या है पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो पूरे भारत की बात करें तो 26 अक्टूबर 2006 को। इस क्वेश्चन की गांठ बांध लेना, पक्का छपने वाला है अब की बार राजस्थान पुलिस के अंदर। और ये डेट याद कर लेना, 26 अक्टूबर 2006। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? यानी घरेलू हिंसा के लिए स्पेशल क्या है एक अधिनियम बनाया गया, और इस अधिनियम के अंदर कुल मैंने आपको धाराएं भी बताई थी, और उस धाराओं के अंदर बताना है कि घरेलू हिंसा की जो है परिभाषा किस में दी गई है, जो कि एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो है परिभाषा किसके अंदर दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो है किस धारा के अंदर जो है इसकी दी गई है? तो धारा 2A, धारा 2A जो इसका आंसर हो जाएगा कि घरेलू हिंसा की परिभाषा इसके अंदर दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब धारा 2E की बात करें तो इसके अंदर क्या दिया गया है? धारा 2E की बात करें तो इसके अंदर क्या है? घरेलू घटना रिपोर्ट। घरेलू घटना रिपोर्ट यानी अगर कोई घरेलू घर के अंदर हिंसा हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट जो है हमें किस धारा के तहत करवानी होगी? तो धारा 2E के तहत हमें, यानी अडय हिंदी के अंदर तो करवानी होगी, और FI दर्ज जो है करवाई जाती है। उसके बाद बात करें इसके अंदर दिया है धारा 2F। धारा 2F क्या होती है? घरेलू नातेदारा की परिभाषा। इसके अंदर क्या है? घरेलू नातेदारी की परिभाषा, यानी धारा 2C। इसके अंदर क्या होता है? जैसे दो व्यक्तियों के मध्य की ऐसी नातेदारी जो साझा गृहस्थी में रहते हैं या किसी भी समय रहे हैं, चाहे वे समस्त रक्त विवाह हो या दत्तक से संबंधित हो, और संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ निवास कर रहे पारिवारिक सदस्य इसमें शामिल हो, और घरेलू हिंसा हुई है तो उसे क्या है अपराध जो है प्रतिबंध किया जाएगा इस अधिनियम के तहत, इस धारा के तहत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, 2A। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। बालक की परिभाषा क्या होगी? ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने क्या है 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बालक की परिभाषा जो है किसके अंदर दी गई है? धारा घरेलू हिंसा से महिलाओं के जो है अधिनियम के तहत धारा 2B किसके अंदर? धारा 2B के अंदर जो है इसकी परिभाषा दी गई है। किसकी? बालक की। उसमें क्या लिखा गया है? ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या है, जिसकी क्या 18 वर्ष से आयु प्राप्त नहीं की हुई, वो किस में शामिल होगा? बालक के अंदर शामिल होगा। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बालक के अंदर कौन आ सकता है।
दत्तक ग्रहीता यानी गोद लिया हुआ, और सौतेला पोष्य बालक भी आता है इसी धारा के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट की परिभाषा किस धारा के तहत दी गई है? तो ये आपको मैंने वैसे भी बताया था, लेकिन मैं और बता देता हूँ, जो है धारा 2E, धारा 2E के तहत क्या है, घरेलू घटना रिपोर्ट की परिभाषा दी गई है 2005 के तहत, ये आपको याद कर लेना है। आगे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और छपने वाला क्वेश्चन, FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? FIR की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, फाइल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इंडियन रजिस्टर होता है, या फाइल इंटरव्यू रजिस्टर होता है। तो इसकी जो है आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन। प्रथम सूचना प्रतिवेदन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद कर लेना है। अब जो FIR है, ये जो है FIR होता क्या है, यानी धारा 154 क्या है, धारा 154 के अंदर किसकी परिभाषा दी गई है? CRPC, जिसे क्या कहा जाता है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। इसके अंदर जो है, इसके तहत हम FIR का मतलब क्या हो गया, यानी धारा 154 के अंदर क्या है, CRPC की परिभाषा दी गई है। जब हम CRPC यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पहली रिपोर्ट लिखाते हैं, यानी प्रथम, फर्स्ट यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट लिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? FIR कहते हैं। बस ये आपको याद करना है। व्यथित व्यक्ति पीड़ित महिला द्वारा घरेलू हिंसा के परिवार की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में इसकी की गई रिपोर्ट क्या कहलाती है? FIR कहलाती है। और धारा 154 के तहत CRPC यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जो पहली रिपोर्ट दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन यानी FIR कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा A हो जाएगा। आगे बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? तो धारा 154 मैंने आपको बता दी है, कंफ्यूज मत होना। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सत्य कथन की पहचान करनी है। अब हमें बताया गया है कि कौन कौन सी धाराएं यानी धाराएं दी गई है जो कि इस कथन का सत्य निरूपित करती है। यानी कुल धाराएं आपको पता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंदर कुल धाराओं की बात करें तो इसके अंदर कुल 37 धाराएं हैं। और अध्याय कितने हैं? धाराएं कितनी है इसके अंदर? 37। और कुल अध्याय की बात करें तो 5 अध्याय हैं। मैंने देखा उस प्रकार बताया था कि जैसे धारा 1 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में विस्तार दिया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के बारे में, उसके बाद 2 में परिभाषा दी गई है, उसके बाद 2B में बालक की परिभाषा दी गई है, या जैसे घरेलू घटना रिपोर्ट धारा 2 में दी गई है, और इसी प्रकार जो धाराएं चलती है। अब मैंने ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सही कथन बताना है, यानी संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, यानी जो अधिनियम बनाया गया 2005 के अंदर और उसके अंदर जो धाराएं दी गई है उसमें क्या ये सत्य है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 के अंदर है, आश्रय गृह के कर्तव्य धारा 6 के अंदर है, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य धारा 7 के अंदर है, शिक्षक यानी यहाँ पे क्या है? संरक्षण, शिक्षक नहीं, यहाँ पे संरक्षण अधिकारी कौन हो गया? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य है। कर्तव्य किस धारा के अंदर है? धारा 5 के अंदर है। तो इसमें से आपको सत्य कथन बताना है, तो मैं बताता हूँ। इसके अंदर सत्य कथन होगा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य की धारा जो है 5 नहीं है, कितनी है? धारा 9 है इसके अंदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। और धारा 5 क्या कहती है कि पुलिस अधिकारी या सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य किसके अंदर दिए गए हैं? धारा 5 के अंदर। अब संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंदर? पिछली बार कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, तो धारा 8 के अंदर की जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्येक राज्य के अंदर जो है
नियुक्ति कौन करता है इसकी, यानी नियुक्ति किस प्रकार होती है, प्रत्येक जिले में आवश्यकता के अनुसार जो है राज्य सरकार क्या है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति जिले के आधार पर करती है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगभग क्या है महिलाएं इसकी क्या है नियुक्ति होती है। अब आश्रय गृह के कर्तव्य की बात करें धारा 6 के अंदर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, जब कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण या सेवा प्रदाता आश्रय गृह के बाहर साधक अधिकारी को आश्रय देने का अनुरोध किया जाता है, तब ऐसा बाहर साधक अधिकारी व्यथित व्यक्ति को आश्रय देगा। तो अगर कोई घरेलू हिंसा हुई है और वो बाहर चला जाता है तो ये इस अधिनियम के तहत जितने भी सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं तो उनके तहत यानी जैसे रिपोर्ट की जाती है तो वो क्या है जो व्यथित व्यक्ति है उसकी देख रेख करेगा, यानी उसे क्या आश्रय दिया जाएगा, उसे गृह दिया जाएगा। और अगर आश्रय गृह भी दिया जाएगा। चिकित्सा सुविधा के कर्तव्य किसके अंदर है, धारा 7 के अंदर है। अगर कोई घरेलू हिंसा है हो गई है और महिला व्यथित पीड़ित है उसके कहीं लग गई है तो उसकी देखरेख भी क्या है चिकित्सा सेवा द्वारा जो है व्यक्ति अलग से जो है सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से क्या है उसका कर्तव्य जो है धारा 7 के अंदर दिया गया है कि उसको क्या है पूरा उसका इलाज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी के सदस्य होते हैं। यानी अगर कोई पीड़ित महिला है उसके ऊपर हिंसा की जाती है तो अगर उसे रिपोर्ट करवाई जाती है तो उसको क्या है कौन आएंगे वहाँ पे, जैसे हमारे घर पे कोई अगर महिला है उसके साथ हिंसा हो जाती है और वो कॉल करती है यानी 181 पर अब याद कर लेना 181 पर क्या है हम कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल कर दी तो उसमें क्या है हमारे जो है महिला पीड़ित है तो उसके लिए क्या है स्पेशल महिला ही जो है सदस्य आएंगे, इन्हें जो है इनके ऊपर रिपोर्ट लिखेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यथासंबंध महिलाएं ही होगी। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अगर संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो उसका दंड प्रावधान क्या होगा। यानी अगर घरेलू हिंसा हो जाती है किसी महिला पर और इस संरक्षण अधिनियम के तहत जो सदस्य बनाए गए हैं अगर उसकी रिपोर्ट पर गौर नहीं करते हैं या उसका कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो उन व्यक्तियों को कितनी सजा दी जाएगी। यानी 1 वर्ष का कारावास होगा या 2000 जुर्माना होगा, 1 वर्ष का कारावास और 20,000 का जुर्माना होगा, 2 वर्ष का कारावास या 10,000 का जुर्माना होगा और 5 वर्ष का कारावास या 15,000 का जुर्माना होगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार कांस्टेबल में पूछा गया और अभी भी पूछा जाएगा। तो अगर कोई संरक्षण अधिकारी इस प्रकार की घटना करता है तो उसके तहत उसे क्या है 1 वर्ष का कारावास और 20,000 का जुर्माना उसे भरना पड़ेगा। तो ये आपको बात जो है डिटेल से ध्यान कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो किस प्रकार लगा उसका कमेंट में जवाब देना, वीडियो शेयर करना जो विद्यार्थी तरीके उन्हें फ़ायदा मिले। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हम पार्ट जो है 5 लेकर आएंगे। जिस प्रकार मैंने आपको जो है आज PDF उपलब्ध करवा दिए टेलीग्राम पर उसी प्रकार हम जो है अधिनियम के हिसाब से ही जो है आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। और ये क्वेश्चन लिख लेना, आपको हूबहू कांस्टेबल में इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप पहले वाली जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें ताकि आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा कर सकें। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।